Hi, I am Syed Rashid from Ahledabad High School and Junior College, Kotla Aligarh, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahledabad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to start our class 8 physics chemistry chapter number 5, and the name of the chapter is sound. So let us begin. Throughout the day we are constantly exposed to different sounds. For example, people talk, bird creeping, cries of animal, sound of autos, motorbikes, from loudspeaker, bus, lorries, tractors, trains and music at public places. Television sound is an unavoidable and integral part of our life. We are always surrounded by sound. It is almost omnipresent. Sound plays an important role in our lives. It helps us to easily communicate with each other. So all the students, as you know that you listen my reading part in English now, coming to the explanation part of our Hindi language. देखिए, throughout the day we are constantly exposed to different sound. Means दिन भर में हम constantly पै दर पै एक्सपोज होते हैं, यानी कि हमको सुनाई देता साउंड हमारे पास आता, बेनकाब होता है. एक्सपोज का एक्चुअली मीनिंग बेनकाब रहता, लेकिन यहाँ पे साउंड हमको रिच होते रहता. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो लोगों का बात करना, ठीक है, पीपुल्स टॉक है यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एज पर योर रीडर बताया जा रहा, बर्ड, ठीक है. बर्ड का जो साउंड रहता, बर्ड की क्या है, क्रीपिंग, यानी कि बोलते हैं हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में चिड़ियों का चहचहाना बोलते, ठीक है. उसके साथ आपको एनिमल साउंड आएगा, ठीक है. डिफरेंट एनिमल्स मेक्स डिफरेंट साउंड. बसेस का साउंड आएगा. बसेस क्यों लिखूँ मैं यहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स लिखता हूँ, ऑल द व्हीकल आ जाते हैं इसमें, ठीक है. ऑटोमोबाइल्स अगर हम बोले तो उसके अंदर तमाम चीज़ें आपको आ जाएंगे, जैसा कि छोटी सी हमारी बाइक है, कार है, और लॉरीज है, बस है, एक्सेट्रा. एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ गए. साथ ही साथ हम कई सारे जगहों पे लाउड स्पीकर का भी यानी कि साउंड सुनते हैं कुछ पब्लिक प्लेसेस में हमको. और स्पेशली ये लाउड स्पीकर का हमारे इंडिया में तो देखने को मिलेगा फेस्टिवल्स के टाइम पे, जैसा दिवाली के टाइम पे हिंदूस मनाते हैं, वैसे ही बर्थडे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के मुस्लिम के पास होता है, वैसे ही गुरु नानक जयंती यानी कि कुछ और सिखों के पास होता है. तो इस टाइप के अक्सर हमको न्यू ईयर तो यहाँ पे ऑल रिलीजन के मेंबर्स इक्वली मनाते हैं. क्रिसमस रहता जो यूजुअली क्रिश्चियंस मनाते हैं. तो इस टाइप के पूरे आपको लाउड स्पीकर में उस अकेशनली हमारे इंडिया में इस टाइप के साउंड्स मिल जाएंगे. अब यहाँ पे एक सवाल बढ़ा, ये क्या हम अवॉइड कर सकते साउंड को? नहीं. साउंड इज़ अनअवॉइडेबल एंड इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल बोल तो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है. इंटीग्रल मीनिंग जुड़ना, मिलना, इस चीज़ को बोलते. साथ ही साथ ये हमारे लिए ओमनी प्रेजेंट, एक साउंड आया है यहाँ पे, ओमनी प्रेजेंट. ओमनीवरस का भी नाम सुने आप ना, ओमनी प्रेजेंट इज नथिंग बट कई सारे साउंड्स हम आपको आएंगे, डिफरेंट टाइप के साउंड तो हमारे को आएंगे. तो साउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, और साउंड की वजह से हम कम्युनिकेशन बहुत ईजिली करते हैं एक दूसरे से, ठीक है. नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड दैट यू गेट टू हियर इन योर सराउंडिंग. अब आप एक साउंड्स के लिस्ट बनाइए जो आप आपके आसपास सुनते हैं. हाउ आर दिस साउंड प्रोड्यूस? पहला सवाल यहाँ पे रेज हो रहा, आई थिंक आई विल गोइंग टू राइट विद ग्रीन मार्कर, ठीक है. साउंड प्रोड्यूस कैसा हो रहा, होप यू कैन सी. ये थोड़ा सा ग्रीन मार्कर है जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन सी. साउंड प्रोड्यूस कैसा हो रहा, पहला सवाल, ठीक है. साउंड ट्रैवल कैसा हो रहा, यानी कि साउंड जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे कैसा ट्रैवल हो रहा, ठीक है. या आप ये साउंड ट्रैवल फ्रॉम आप बोल सकते हैं कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. नेक्स्ट है, आर वी एबल टू हियर ऑल साउंड्स इन नेचर, यानी कि क्या हम ऑल साउंड्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक, आर वी एबल, ABEL, एबल टू हियर, ओके, ऑल साउंड्स, ALL, ऑल SOUND साउंड्स इन नेचर, यानी नेचर में कितने भी साउंड्स होते हैं ये ऑल टाइप के हम सुन सकते हैं क्या? इसका जवाब तो आपको बहुत लास्ट क्लास में मिलता है ये लेसन के. यूजुअली वी विल ट्राई टू सीक आंसर्स to the sum of these and similar questions in this chapter. अब जो क्वेश्चंस अराइज हुए, साउंड प्रोड्यूस कैसा होता, साउंड ट्रैवल कैसा होता, और साउंड की जो है क्या ऑल टाइप के साउंड्स हम सुन सकते नहीं सुन सकते, हम इस यानी चैप्टर में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे. बट एज ऑफ नाउ आप लोग क्या कीजिए, साउंड हेडिंग डाल लीजिए.
डाल लेने के बाद ये थोड़ा सा रफली लिख ले सकते हैं ये दो चीज़ों को जितना आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी किया है। अभी मैं एक सवाल वो करता हूँ, रेस करता हूँ यहाँ पे। और एज यू कैन सी द हेडिंग इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड प्रोड्यूस कैसा होता है, बनता कैसा। एक्टिविटी नंबर बोल के 1 है, इसमें हम साउंड के प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सब में पहले हम साउंड को क्या करेंगे, लिसन करेंगे, सुनेंगे। अगर हम जब तक नहीं सुने तो हम उसका प्रोड्यूस कैसा होना जानेंगे। तो पहले लिसन टू साउंड, यानी साउंड को हम सुनेंगे, सुन के एंड प्रिडिक्ट इट्स सोर्स। इसका सोर्स यानी कि प्रिडिक्ट का मतलब होता है पहचानना या फिर अपन अंदाज़ा लगाना कि ये कहाँ से आ रहा। प्रिडिक्शन मीन्स अंदाज़ा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हाँ अंदाज़ा, या पेशन गोई हमारे उर्दू की ज़बान में पेशन गोई बोल के बोलते हैं। खैर ये हो गया आपका लिसन, यानी साउंड को सुनना, सुन के अंदाज़ा लगाना कहाँ से सोर्स, उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है। लेट अस सिट क्वाइटली फॉर ए व्हाइल एंड लिसन, थोड़ा सा सुकून से क्वाइटली खामोशी से बैठ के सुनने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ व्हेन वी आर सिट क्वाइट, जब हम खामोश बैठेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे तो हम आप क्या क्या सुने आएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का साउंड आएगा। ऑब्जेक्ट यानी कि कौन से भी चीज़ों का हो सकता। सेकंड आपको आ सकता एनिमल का साउंड, क्योंकि हमारे घर के आसपास यूजुअली हम आपको एनिमल्स में, पेट एनिमल्स में कैट मिल सकता, डॉग मिल सकता, ठीक है। और कुछ और लोग कुछ और को पालना पसंद करते हैं या घर के आसपास रहते कुछ इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ साउंड दैट वी आर हियर एंड द सोर्स फ्रॉम विच दे माइट हैव ओरिजिनेटेड, राइट देम इन टेबल 1। अब हम एक टेबल बनाएंगे, बोर्ड पे देखिए खास तौर पे ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मैंने टेबल 1 एक हेडिंग डाला है यहाँ पे। हेडिंग डालने के बाद मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ साउंड, SOUND, साउंड हियर, HEAR, ठीक है। या फिर साउंड हियर्ड बोलेंगे। सोर्स ऑफ साउंड, SOURC, सोर्स ऑफ SOUND, साउंड। ये दोनों हमने लिख लिया। लिखने के बाद एक टैबुलर जैसा बनवा लेंगे हम यहाँ पे जैसा कि मैं बना रहा हूँ। होप आप मैक्सिमम यहाँ तक देख सकते होंगे, जो रेड मार्कर से मैंने मार्क किया है। तो मैं यहाँ पे कुछ थोड़े से मार्किंग्स बना रहा हूँ, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। आप क्लियरली देख सकते हैं जो रेड मार्कर से मैंने मार्किंग्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हम आपको चाहिए, ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, ये आपके बुकों में कॉपी रहना। जो भी इसको अच्छा वो करना चाह रहे हैं अपने बुक्स में कॉपी रहना ये बॉक्स। चलिए नेक्स्ट, पहला हम साउंड हियर, हम कौन सा साउंड सुन रहे हैं। सपोज कर लीजिए आपने बार्किंग, बार्किंग यानी कि जो बार्किंग सुन रहे। सेकंड आप बेल रिंगिंग सुन रहे हैं, ठीक है, RINGING। थर्ड आप यानी कि साउंड ले सकते हॉर्न, ठीक है, HORN, हॉर्न, ठीक है, हॉर्न पढ़ते हैं यूजुअली हम उसको। नेक्स्ट हम ले लेंगे और साउंड्स हमारे पास कौन से हैं ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, ठीक है। म्यूजिक ले लेंगे, नेक्स्ट साउंड MUSICS, म्यूजिक ले सकते हैं हम। और प्लीज कम ऑन, और हम क्या ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई हैव टेकन 4 एग्जाम्पल्स। आप देख सकते 4 चीज़ें। एक तो बार्किंग, बार्किंग कहाँ से आ रहा, यानी कि डॉग से, ठीक है, DOG, डॉग। कहाँ से, डॉग में से बार्किंग होता। बेल रिंगिंग आपको स्कूल में से आएंगे, या फिर अगर आप टेम्पल में से आ सकती, ठीक है, टेम्पल बेल रहता, स्कूल बेल रहता, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्न, ठीक है, हॉर्न बोलते ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ये हॉर्न आपको पूरे ऑटोमोबाइल्स में से मिलेंगे, आइदर इट में भी बाइक, कार, बस, लॉरी एक्सेट्रा। म्यूजिक, म्यूजिक कहाँ से मिलेगा आपको, टीवी में से रहेगा, या फिर नहीं तो नाउअडेज जो है हम मोबाइल में से भी म्यूजिक सुन रहे हैं, स्मार्टफोन से। नेक्स्ट और एक यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं LOUD, लॉर्ड, SPEAKER, लॉर्ड स्पीकर बोल तो आप बोल सकते, लाइक फ्रॉम मॉक्स, मस्जिद में से आएगा आपको, टेम्पल, मंदिर में से भी आएगा लाउड स्पीकर की आवाज़। वेरास अगर मॉक्स की अगर बात करेंगे तो यूजुअली अजान होती है मुस्लिम्स के यहाँ, टेम्पल्स में भी अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स बन रहा। तो ये आप बॉक्स लिख लीजिए। एज ऑफ नाउ ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आपको लिखना है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मेन हेडिंग। उसके बाद एक्टिविटी 1 लिखकर लिखना है आपको लिसनिंग टू द साउंड एंड प्रिडिक्टिंग इट्स सोर्स। फिर आफ्टर दैट टेबल 1 बोल के आपकी कॉपी कर लीजिए। ओके, होप यू हैव कॉपीड एक्टिविटी नंबर 1। नाउ नेक्स्ट थिंग, इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड ओनली वी हैव लाइक वन मोर मेन एक्टिविटी विथ अस, लाइक आइडेंटिफाइंग डिफरेंट साउंड। दैट मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट साउंड। मेक अ स्टूडेंट टू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड सच दैट हिज फेस इज turned toward the blackboard and asks other student in the class to make sound. The student at board should tabulate the sounds he heard and source of those sounds as shown in the
टेबल। ना देखिए, अब एक एक्टिविटी है ये, हमको आप चाहे तो कर सकते हैं या घर में यूजुअली ये क्लासरूम एक्टिविटी है। इसमें करना क्या है, एक स्टूडेंट को, एक लड़का या लड़की जाना है बोर्ड पे, कुछ इस तरीके से ठहरना है, यानी उनका जो फेस है बोर्ड की तरफ रहना है, और बैक में जितने भी यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या करना है, साउंड को प्रोड्यूस करना है। जैसा ही वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वो जो स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड की तरफ अपना फेस करे हुए हैं, उन साउंड्स लिखेंगे किस तरीके से आ रहे हैं, और साथ ही साथ उसका सोर्स भी वो लिखेंगे। ठीक है, अब उसका एक एग्जाम्पल टेबल बॉक्स में अभी उतार के बता देता हूँ। इन दिस बोर्ड वी हैव वन टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल आई वॉन्ट टू गिव इज लाइक टेबल 2। ठीक है, एक टेबल आपके बोर्ड पे दिखाया जा रहा है और इस टेबल का मैं नाम देना पसंद करूंगा टेबल 2। जैसा कि आप देख सकते हैं साउंड हियर, जिस टाइप का साउंड आया, गाला गाला। अ फ्यू स्टोन रैटिंग इन अ मेटल बॉक्स, यानी मेटल बॉक्स में कुछ स्टोन को डाल के आप हिला रहे हैं। सेकंड है ईला, अ स्टूडेंट हैज प्रोड्यूस द साउंड फ्रॉम हिज और हर माउथ। ईला मीन्स यूजुअली वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड इफ समथिंग इज इट ई like this sound, so usually we are getting sound like ila. Okay, next, someone is striking the table with a scale. So if someone is striking with, how sound is produced, look at here. So we can say like this, tull tull. Okay, like this sound is coming. So this type of thing we have to do. Make sure you need to copy down this table once I explain. As of now, copy down the table first. Hope you copy down the table. How does the sound at blackboard guess the source of sound without actually seeing the source? You might have observed many other sources of sound in your daily life. Try to listen and identify some more sources of sound and prepare list. जैसा अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो बॉक्स बनाया गया था, ये एक्चुअली जो एक्टिविटी हम कर रहे थे, जो स्टूडेंट है साउंड सुन के लिखे थे वो, तो कुछ इस तरीके की। तो अब यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा कि जो स्टूडेंट है जो ब्लैक बोर्ड पे ठहरे हुए थे, उन्होंने कैसा गेस किया था विदाउट सीइंग सोर्स, यानी कि सोर्स को नहीं देखे थे, साउंड वो गेस करे थे। तो उसके साथ साथ आपको बताया जा रहा कि आप कई सारे साउंड्स आपके ईयर तक ऑब्जर्व होंगे इन योर डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ में। वो साउंड्स को आप सुनिए, सुन के कौन से ऑब्जेक्ट से निकल के आ रहा, आप क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए और एक प्रिपेयर करिए लिस्ट। तो ये आप घर में भी कर सकते हैं, अलग अलग साउंड से आप, जैसा कि लाउड स्पीकर है, आप बोल सकते हैं कि वी आर हियर फ्रॉम मस्जिद। इफ़ यू आर लिसन म्यूजिक, यू कैन से दैट हमने म्यूजिक टेलीविजन या फिर स्मार्टफोन से हमने सुना था। फिर उसके बाद आप बोल सकते क्राइंग, क्राइंग बोल तो रो रहा है कोई, बेबी क्राइंग बोल सकते। तो इस तरीके के आप 8-10 बना सकते। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस, मेक श्योर ये क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से सुनिए आप। हाउ डू ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, यानी जो ऑब्जेक्ट है, कौन सी भी चीज़ है, साउंड प्रोड्यूस कैसा करता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट हैपन व्हेन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल आर हिट बाय हैमर और फॉल डाउन फ्रॉम ए हाइट ऑन ए कॉन्क्रीट फ्लोर, यानी कि क्या होता सेकेंड क्वेश्चन में कि कोई ऑब्जेक्ट मेटल से बना हुआ है या फिर एक हैमर ही है, गिर चुका है एक सर्टेन हाइट से, सर्टेन हाइट पे गिरा और वो कंक्रीट के ऊपर गिर गया। हाउ डज अ फ्लूट और अ ब्रिस्टल प्रोड्यूस साउंड, यानी कि हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, फ्लूट कहते हैं, गिटार रहते हैं, उसमें साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू फील इफ़ यू टच अ बॉडी वाइल इट प्रोड्यूसिंग साउंड। अगर कोई चीज़ में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, अगर आप मुँह करें तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा, या फिर यहाँ खतर यूजुअली जहाँ हमारे पास से साउंड प्रोड्यूस होता है गले के पास से, यहाँ पे आपको क्या महसूस होता है अगर जब भी बात करते हो तो आप ऐसा टच करें। तो इन सारे सवालों का एक जवाब हम पढ़ेंगे, एक्टिविटी नंबर 3 रहता है वो। ओके, नाउ द क्वेश्चंस विच आई हैव अराइज जस्ट नाउ, जो क्वेश्चंस मैंने अभी अभी अराइज किया था उसका आंसर देखिए, सिंपल है, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन का होना कंपलसरी है। ठीक है, वी कैन से दैट वेयर देयर इज एन वाइब्रेशन देयर मस्ट बी साउंड, वहाँ पे पक्का आपको साउंड रहता है। वाइब्रेशन इज मस्ट, ओके, टू प्रोड्यूस साउंड। तो आप देख सकते ये जो वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड है, ये करते हैं अपना घर पे करिए। ठीक है, टेक ए ब्रॉस बेल यूज्ड इन पूजा room in or in your school room. Ring the bell and listen to the sound carefully. Now hold the bell tightly with your hand as shown in the figure 1 and ring it again. Do you hear sound from the bell? पहली चीज़ आपको बताया जा रहा कि आपके जो है स्कूल के अंदर जो बेल रहती है या फिर पूजा रूम में जो बेल रहती कुछ इस तरीके से रह रही, तो बेल को क्या करिए, उठा लीजिए, और वो बेल क्या रहना है, ब्रॉस की रहना, कोई मेटल की बने हुई रहना, उसको हिला दीजिए। हिलाने के बाद साउंड प्रोड्यूस हो रहा क्या, देखिए फर्स्ट केस
ठीक है। केस 1 में आप क्या करना है, सीधा बेल को लेके क्या करना है, शेक करना है, ठीक है। केस 2 में क्या करना है, आपको बेल को टाइटली होल्ड करना है, ऐसा वैसा नहीं, डायरेक्टली टाइटली होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद शेक करिए केस 2 में। तो क्या होता, व्हाट विल हैपन, इज देयर एनी चेंज इन द साउंड प्रोड्यूस इन टू सिचुएशंस, यानी दोनों ही सिचुएशन में साउंड प्रोड्यूस सेम रहता है, यानी शेक कर रहे हैं टाइट होल्ड करके, HOLD लिख देना यार, HOLD लिखना, HOLD लिख दिया क्या, होल्ड, ठीक है, HOLD, टाइटली होल्ड कर दिए। तो दो सिचुएशनों में आपको क्या प्रोड्यूस हुआ, हाउ डू यू फील व्हेन यू टच द रिंगिंग बेल, रिमूव योर हैंड एंड रिंग इट अगेन, डू यू हियर अ डिफरेंट साउंड, वाई। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जैसा ही हम नॉर्मल ऐसा बेल का हिलाएंगे तो फ्रीली वाइब्रेशन होता है उसके अंदर और अच्छे से आपको साउंड आती। वैसे ही हम बेल को होल्ड कर दिए, ऐसा होल्ड करके फिर हिला रहे ना, तो साउंड तो आएगा, लेकिन पहले के जो पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड साउंड आया था वो स्पीड साउंड की नहीं रहेगी, यानी वो लाउडनेस उसके अंदर नहीं रहता, ठीक है। आ रहा समझने। नाउ लुक एट द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 4 टाइप के मैं आपको पिक्चर लगाया हूँ। पहले पिक्चर में माच स्टिक को रबर बैंड बांध के साउंड प्रोड्यूस कर रही, और उसके बाद के केस में पेपर्स को पूरा बंडल जैसा बना के फूक रहे हैं, उसमें एयर ब्लो कर रही तो साउंड आ रहा। और एक केस में आपको डायरेक्टली हमारा यूटेंसिल्स जो पैन रहता है वो टेबल पे हिट कर रही, और एक 4th केस में आप देख सकते कि एक बुक के अंदर स्केल को होल्ड करके हिलाया जा रहा। तो इस तरीके से आपको साउंड आता है। अभी मैं इसमें से आपको तकरीबन यूजुअली आपको 2-3 एक्टिविटीज़ लाइव करके दिखा देता हूँ, ओके। वो प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगा। हमारे पास कुछ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो वाइब्रेशन नहीं दिखता उसके अंदर, लाइक फ्लूटो और कैरिनेट्स, यानी कि हमारे पास जैसा कि पैनो रहता है उसमें हम बजाते हैं लेकिन वाइब्रेशन हमको महसूस नहीं होता, और प्लूटो में भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होता। तो हाउ डू दे प्रोड्यूस साउंड, इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस साउंड विदाउट वाइब्रेशन, डज एवरी वाइब्रेशन बॉडी प्रोड्यूस साउंड, डज साउंड हैज़ एनर्जी। ये 4 क्वेश्चंस आपको अराइज हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे आई थिंक लिखने में भी बहुत अच्छी भलाई समझ रहा हूँ, ठीक है। हाउ डू, ओके, दे प्रोड्यूस साउंड। सेकेंड क्वेश्चन अराइज हुआ हमारे, क्या विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस होता है क्या। जैसा कि मैं अभी एक यहाँ पे रेड मार्कर से आप दिख रहा लाइन में लिख दिया था कि विदाउट वाइब्रेशन हमको साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ये तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कॉमन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती क्या। ऑब्वियसली मैं अभी बोला था वेयर देयर इज एन वाइब्रेशन देयर इज एन साउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अराइज हो रहा है कि साउंड हैज़ एनर्जी, यानी साउंड के पास एनर्जी है क्या। अभी आप ना इतना कॉपी कर लीजिए, आप थोड़ा सा रफली यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर ले सकते हैं आप। तो इसके आंसर्स हम शायद नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, मगर बिफोर दैट नाउ द टाइम टू सी a small practical related to sound. The picture I have display a few moments ago. कुछ देर पहले मैंने आपको एक पिक्चर डिस्प्ले किया था, उसमें से कुछ प्रैक्टिकल्स मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। एज यू कैन सी कि मेरे पास एक बुक है, ठीक है। अब इसमें मैं ब्लो कर रहा हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली साउंड। So hope you listen the sound. Here what I did, I just blow my air. मेरी अंदर की जो हवा था वो मैं फूका, बस उससे हटके कुछ भी नहीं, मैं साउंड प्रोड्यूस नहीं किया, जस्ट मैं एक पेपर के बंडल पे एयर ब्लो करा। तो ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये टेबल है, ओके। टेबल पे हमने स्केल को होल्ड कर दिया, एज यू कैन सी बुक के नीचे स्केल होल्ड करा। लिसन द साउंड एंड लुक एट द एक्टिविटी। साउंड को भी सुनिए, एक्टिविटी भी देखिए। Hope you are listening the sound. ये एक एक्टिविटी है, और एक एक्टिविटी में पैन था, ठीक है, यूटेंसिल था जिससे वो लड़की हिट कर रही थी टेबल पे, लेकिन यहाँ मेरे पास आयरन की स्केल है। तो लिसन द साउंड केयरफुली। So that's all about our today's session with this practical. We will going to continue our sound chapter with different topics in our next session. I am Syed Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel named as Ahle Waid High School and Junior College. Have a great time. Take care. Thank you.